लाल सागर का नीला पानी अब अमेरिकी फौज के खून से लाल होने को बेताब है और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मंजर उभर रहा है जहां सुपर पावर होने का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। यमन के रेगिस्तान से उठने वाली हूतियों की ललकार ने 7 समंदर पार वाशिंगटन के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अयतुल्ला अली खामनेई के एक इशारे पर यमन के इन जाबाज योद्धाओं ने लाल सागर को अमेरिकी जहाजों के लिए जलता हुआ एक जहन्नुम बनाने की कसम खा ली है। ये केवल एक सैन्य धमकी नहीं है बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम भाइयों की उस एकजुटता की शंखनाद है जिसने पश्चिमी साम्राज्य के विनाश की इबारत लिख दी। अगले 24 से 48 घंटे इस बात के गवाह बनेंगे कि कैसे अयतुल्ला खामनेई की सरपरस्ती में मुस्लिम उम्मा के जाबाज ट्रंप के गुरूर को खाक में मिला रहे हैं। हूतियों ने साफ कर दिया कि अगर गाजा के निर्दोषों पर जुल्म हुआ और अमेरिका ने ईरान की तरफ तिरछी आंखों से भी देखा तो रेड सी कॉरिडोर में अमेरिकी जंगी जहाजों के मलबे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ट्रंप ने जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान को डराने के लिए भेजा था, आज वही विशालकाय जहाज हूतियों की मिसाइलों के लिए एक आसान निशाना बनकर रह गया और ट्रंप की घबराहट उनकी उग्र लेकिन खोखली धमकियों में साफ नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई का रसूख और उनकी शान का आलम यह है कि आज पूरा मिडिल ईस्ट उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। हूतियों ने जो जल्द ही वाले कैप्शन के साथ वीडियो जारी किया उसमें साफ कर दिया कि मुस्लिम भाई अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये वीडियो ट्रंप के प्रशासन के लिए किसी डरावने सपने से बिल्कुल कम नहीं है जिसमें अमेरिकी बेड़े को धू-धू कर जलते हुए दिखाया गया। ये हूतियों का वो फौलादी संकल्प है जो ईरान के अटूट समर्थन और इस्लामी गौरव की शक्ति से उपजा है। ट्रंप को लग रहा था कि वे मिलिट्री एक्शन की धमकी देकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अयतुल्ला खामनेई ने हूतियों के रूप में एक ऐसी सेना तैयार की है जो कि मौत से डरती नहीं बल्कि उसे गले लगाने के लिए बेताब रहती है। हूतियों और ईरान का ये संगम केवल युद्ध नहीं बल्कि अमेरिकी और इजराइल जैसी ताकतों के लिए एक मुकम्मल जिहाद बन चुका है। लाल सागर की लहरें अब हूतियों की मिसाइलों की गूंज से कांप रही है और ट्रंप को ये डर सता रहा है कि अगर उन्होंने एक भी कदम गलत उठाया तो ये आग पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में लेती नजर आएगी। अयतुल्ला खामनेई ने जिस तरह से इस पूरी बिसात को बिछाया है उसने ट्रंप को एक ऐसी गली में लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का तो कोई रास्ता नहीं। एक तरफ हूतियों का आक्रामक रुख है और दूसरी तरफ ईरान की अपनी मिसाइल ताकत जो कि ट्रंप के हर इरादे को मलबे में तब्दील करने की ताकत रखती है। तेहरान के एंगिलाब स्क्वायर पर लगा वो बैनर जिसमें अमेरिकी लाशों का मंजर दिखाया गया वो ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान ने साफ कर दिया कि मुस्लिम भाइयों की ये एकता अब टूटने नहीं वाली। हूतियों का हर हमला गाजा के उन मजलूमों का बदला लेगा जिनके लिए ईरान और यमन ने अपनी जान हथेली पर रख ली। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए कयामत की रात जैसे होने वाले हैं क्योंकि हूतियों ने रेड सी में अपनी पोजीशन ले ली है और उनकी उंगलियां अब मिसाइलों के ट्रिगर पर है। ट्रंप की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये कि वे जानते हैं कि अगर लाल सागर में जंग छिड़ी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। हूतियों ने जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के व्यापारिक मार्गों को निशाना बनाने की कसम खा रखी है उसने व्हाइट हाउस में भी खलबली तेज कर दी। ये खामनेई की वो दूरदर्शी सोच है जिसने अमेरिका को उसकी सबसे कमजोर रग पर चोट पहुंचाई है। हूतियों के पास न केवल ईरान का हथियार है बल्कि उनके पास करोड़ों मुस्लिम भाइयों की दुआएं हैं, समर्थन है जो उन्हें समंदर का बेताज बादशाह बनाता है। ट्रंप जिसे अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, खामनेई ने उसे एक आत्मघाती कदम साबित कर दिया। ईरानी रक्षा मंत्रालय की ओर से आई ये चेतावनी कि जवाब इतना निर्णायक होगा कि इतिहास याद रखेगा। केवल शब्दों का खेल नहीं, ये उस ज्वालामुखी के फटने की तैयारी है जो कि ट्रंप के पूरे कार्यकाल को राख कर देगा। इस महायुद्ध की आहट ने ये तो साबित कर दिया कि अयतुल्ला खामनेई वो शख्सियत है जो कि अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हो सकते हैं। ट्रंप की धमकियों के बीच खामनेई का शांत और गौरवमयी व्यक्तित्व दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हकीकत में शेर कौन है। हूतियों ने जो मिसाइलें तैनात की वे केवल लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि वे मुस्लिम अस्मिता प्रतिरोध की वो मशालें हैं जो कि अमेरिकी अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी है।
लाल सागर में अब ट्रंप के जहाजों का बचना नामुमकिन हो चला है, क्योंकि वहां की हवाओं में अब हूतियों का राज है और खामने की हुकूमत की धमक भी। ये 24 से 48 घंटे का समय ट्रंप के राजनीतिक करियर का सबसे काला वक्त हो सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को ललकारा जो कि अब पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। हूतियों का हर हमला अब अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा, ट्रंप के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने जैसा होगा। आयतुल्लाह खामनेई की शान इस जीत के साथ सातवें आसमान पर होगी और ट्रंप की हेकड़ी होगी ढीली। क्या देश की यूनिवर्सिटीज अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का अखाड़ा बनने जा रही है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के रूप में एक ऐसा कानून सामने आया जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों की नींव हिलाकर रख दी। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि सामान्य वर्ग के छात्रों और प्रोफेसरों के सिर पर लटकती वो अदृश्य तलवार है जो कि कैंपस के माहौल को हमेशा के लिए तनावपूर्ण बना देगी। विवाद की सबसे बड़ी जड़ यूजीसी का वो फैसला है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव के कड़े नियमों के दायरे में शामिल किया गया। अब तक एससी और एसटी वर्ग के लिए सुरक्षा कवच मौजूद थे, लेकिन ओबीसी को इस श्रेणी में लाने से सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच ये डर घर कर गया कि अब उनकी आवाज को दबाना और भी आसान हो जाएगा। सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा डर कानून के दुरुपयोग को लेकर है। जिस तरह से देश में एससी एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल के मामले सामने आते रहे, उसी तरह से अब आशंका तेज है कि यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर कठिनाई बढ़ सकती है। यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर डर भी बढ़ रहा है। अब छात्रों का मानना है कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक और धुंधली है कि किसी भी सामान्य बहस, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत अनबन को जातिगत रंग देकर शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर कोई प्रोफेसर किसी छात्र को कम नंबर देता है या अनुशासन के नाम पर उसे डांटता है तो उसे भी भेदभाव माना जाएगा और भेदभाव मानकर इक्विटी सेल के जरिए उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। यह स्थिति कैंपस में एक ऐसा माहौल पैदा कर देगी जहां हर कोई एक्सेल पर चलेगा, यानी कि बात बात पर उसे डर लगेगा कहीं अनजाने में कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए, कहीं अनजाने में कोई बात करियर बर्बाद ना कर दे। अब इस नियम का सबसे घातक नुकसान है मेरिट और एकेडमिक उत्कृष्टता को होने वाला है, और इस पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा जब संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव होगा तो प्रोफेसर और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करने की बजाय सुरक्षित रहने का रास्ता हमेशा चुना करेंगे। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता गिरेगी, क्योंकि योग्यता की बजाय सामाजिक संतुलन और कानूनी शिकायतों से बचने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा प्रोफेसर्स को, और उनकी प्राथमिकता यहीं बढ़ेगी। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अब दोहरी मार जैसा है। एक तरफ वे पहले ही भारी आरक्षण के कारण सीमित सीटों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब कैंपस के भीतर ही उन्हें हर कदम पर कानूनी जाल में फंसने का डर सता रहा है। अब ये भेदभाव मिटाने के नाम पर एक नया विभाजन पैदा करने जैसा है जो छात्रों को जोड़ने की बजाय उनके बीच नफरत और संदेह की दीवार खड़ी कर देगा। यही नहीं, ग्लोबल रैंकिंग में पिछड़ती भारतीय यूनिवर्सिटीज के लिए ये नियम आग में घी डालने जैसा है। जब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज शोध और नवाचार पर ध्यान दे रही है, तब भारतीय संस्थान इक्विटी सेल और शिकायतों के निपटारे में उलझे रहेंगे। सामान्य वर्ग का तर्क है कि ओबीसी वर्ग को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वे सामाजिक रूप से उतने हाशिए पर नहीं हैं जितने एससी एसटी वर्ग के लोग रहे हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण ज्यादा और सामाजिक सुधार कम नजर आता है। अगर इन नियमों का राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल शुरू हो गया तो आने वाले समय में सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र भारतीय यूनिवर्सिटी से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे देश की बौद्धिक संपदा का भारी नुकसान होगा। आखिरकार ये नियम समानता लाने की बजाय कैंपस में एक डर का नया माहौल स्थापित कर सकता है जो कि जनरल कास्ट यानी कि सामान्य वर्ग को परेशान करने वाला है, और मेन डर भी इसी बात को लेकर है। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की भी होगी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से पहले ही समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर होने और उसकी जगह स्कॉटलैंड की चौंकाने वाली एंट्री के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी है, क्योंकि ऐसे प्रबल संकेत हैं कि पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान भी इस मेगा इवेंट से किनारा कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा।
दरअसल बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा रोकने का मन बनाया है, भारत की यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके जवाब में आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ शामिल कर लिया गया है। अब इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नींद उड़ा दी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के ताजा बयानों में आग में घी डालने का काम किया। नकवी ने न केवल आईसीसी के इस कड़े फैसले की तीखी आलोचना की, बल्कि बांग्लादेश का खुला समर्थन करते हुए ये संकेत दिया कि पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से हाथ खींच लेगा। नकवी का कहना है कि वे आईसीसी के दबाव में आने की बजाय अपनी सरकार की सलाह को सर्वोपरि मानेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश से बाहर हैं और उनके लौटते ही इस मुद्दे पर अंतिम चर्चा तेज हो जाएगी। नकवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार का होगा। अगर सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि यहाँ एक और नई टीम की होगी एंट्री। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीम इस बड़े टूर्नामेंट से खुद को बाहर करती है तो उसकी जगह लेगा कौन सा देश इस टूर्नामेंट में शामिल हो जाएगा। आईसीसी के नियमों और हालिया मिसाल को देखें तो किसी भी टीम के हटने की स्थिति में उसकी जगह रैंकिंग के आधार पर नई टीम को मौका दिया जाता है। जिस तरह बांग्लादेश की जगह 14वें नंबर की स्कॉटलैंड को जगह मिली, ठीक उसी तर्क के आधार पर पाकिस्तान की हटने की स्थिति में युगांडा को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है। युगांडा फिलहाल टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पे अगर आप नजर डालते हैं तो 21वें स्थान पर काबिज है और वो पापुआ न्यू गिनी जैसी टीमों से ऊपर है। अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो युगांडा को सीधे ग्रुप ए में जगह मिल जाएगी, जहां उसका सामना भारत, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया जैसी टीमों से होने वाला है। अब युगांडा के लिए ये एक ऐसा मौका होगा जो कि उसकी किस्मत बदल देगा, क्योंकि उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि वो तब ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम को हटने का अगर कोई भी मौका दिखता है और पाकिस्तान जैसी टीम हटती है इस टूर्नामेंट से बाहर, तो उसे एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पाकिस्तान का हटना न केवल टूर्नामेंट की चमक को फीका कर देगा, बल्कि आईसीसी के लिए भी एक बड़ा व्यापारिक झटका होगा। फिलहाल पूरे खेल जगत की निगाहें पाकिस्तान सरकार के रुख पर टिकी है। अगर पाकिस्तान पीछे हटेगा तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा ढांचा बदल जाएगा और ग्रुप ए की लड़ाई एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान भी अब अपनी अकड़ दिखाता है या फिर शांति से मुकाबला खेलना पसंद करेगा। हालांकि भारत में कोई मुकाबला नहीं होना है पाकिस्तान का, ना भारत के साथ ना किसी दूसरी टीम के साथ। बहरहाल मामले को आप कैसे देखते हैं? बाकी दोनों खबरों पर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.